प्लेसमेंट टॉक 76। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ, वो भी एक्सेंचर कंपनी की तरफ से। एक्सेंचर कंपनी इज करंटली हायरिंग फॉर द रोल ऑफ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड पैकेज रहेगा आपका 4.5 एलपी का। तो मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, ओवरव्यू क्या रहेगा, कंपनी को आपसे क्या चाहिए, और आपको कंपनी में जाके क्या काम करना पड़ेगा, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। फिर बाद में इसका आपको ऑफर लेटर जब मिलेगा तो आपका रोल हो जाएगा एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट। तो ओवर भी बता देता हूँ। एज ए एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, you would largely involved in like designing, building, testing, assembling, support and configure application using business requirement। अगर आप जैसे कि ज्वाइन कर लेते हो कंपनी को, तो आपका काम क्या रहेगा, आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सपोर्ट और कन्फिग्रेशन एप्लीकेशन प्रोवाइड करने की पड़ेगी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेकंड पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड बिजनेस ड्राइवर्स दैट विल इम्पैक्ट परफॉर्मेंस एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर टू द एक्सपेक्टेशन। तो आपको बिजनेस बिजनेस रूल्स के हिसाब से आपको अपने प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो डिलीवरी आपको टाइम पर करनी पड़ेगी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। और इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, बैक टेक्नोलॉजी ट्रेंड इनटू सॉल्यूशन, पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, न्यू फंक्शनलिटी एंड टेक्नोलॉजीज एंड इंटीग्रेट देम इनटू एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। तो इसमें क्या बोल रहा है कंपनी कि आपको बैक टेक्नोलॉजीज में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा डेवलपमेंट में, लाइक ऑटोमेशन टूल्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और यू responsible for incident resolution and support expanded to customers through voice interaction, email chat और remote support। तो आपको ये काम भी मिल सकता है कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा कस्टमर्स को थ्रू वॉइस इंटरेक्शन, अगर आपको मेल करनी पड़ सके, चैट करना पड़ेगा थ्रू आपको लैपटॉप या मोबाइल, और रिमोट सपोर्ट भी कर सकते हो आप। ये आपकी, अब कंपनी को क्या चाहिए, व्हाट वी नीड, कंपनी को आपसे क्या चाहिए वो बता देता हूँ आपको। वी वुड लव टू हैव यू लाइक यू हैव द एबिलिटी टू एंटिसिपेट एंड रिजॉल्व बिजनेस इशू विद एजिलिटी। आप में एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू एंटिसिपेट एंड रिजॉल्व बिजनेस इशू विद एजिलिटी। You need to have multidisciplinary and versatile with aptitude to learn and apply new skills faster। आप में एबिलिटी होनी चाहिए, आप न्यू स्किल्स को फास्टली अप्लाई कर सकें, और आप में एप्टीट्यूड होना चाहिए लर्न करने का, वर्सेटाइल एप्टीट्यूड होना चाहिए। आप में गुड एनालिटिकल्स एंड प्रॉब्लम स्किल्स होनी चाहिए इस जॉब के लिए, और आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए इंग्लिश में, वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में। You need to deliver code to time, quality expectation and participate in peer reviews, and you need to take ownership of the successful implementation of the solution। इस जॉब रोल के लिए आपको क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एबीपी डेवलपमेंट की, लाइक हाना, सीडीएस, एएमडीपी और परफॉर्मेंस एनालिसिस। और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन होगा salesforce.com एप्लीकेशंस का। और इस जॉब के लिए नॉलेज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस चाहिए आपको डॉट नेट, ASP.NET एम एस सी। तो ये जॉब फ्रेशर के लिए आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, 2020 बैच स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले सोर्स डिटेल बतानी पड़ेगी आपको, तो जॉब बोर्ड्स लिख देना, फिर जॉब बोर्ड में अदर्स लिख देना। फिर आपको इधर अपना पर्सनल डिटेल्स एंटर करना, लाइक फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, फिर मोबाइल नंबर। आप पैन कार्ड में जो आपका और आधार कार्ड में जो आपका डिटेल है उसी के हिसाब से अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना, और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। और व्हाट्सअप कंसेंट क्या है इसमें, क्या आपको कंपनी व्हाट्सअप के थ्रू कम्युनिकेट करेगी। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल या फीमेल करके बताना पड़ेगा। फिर आपको हाईएस्ट एजुकेशन बताना पड़ेगा, आपने कौन सा कोर्स किया है उसके बारे में। तो इसमें अंडर ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपको अंडर ग्रेजुएट पर सिलेक्ट करना है। जैसे आप अंडर ग्रेजुएट पर सिलेक्ट करोगे तो आपको इधर डिग्री के लिए पूछेगा, आपकी कौन सी डिग्री, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री है, बीटेक। तो बीटेक कर दे, अगर आपको बी है तो आप बी कर सकते हो। फिर आपको इधर अपने कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। इतने सारे कॉलेज दिए हुए हैं तो मैं कोई भी चूज़ कर लेता हूँ रैंडमली। फिर आपको इधर ब्रांच चूज़ कर सकते हैं, ब्रांच बहुत सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं इसमें, देख लो 20-25 ब्रांच एलिजिबल हैं।
फिर इधर आपको ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2019 और 2020 बैच इस जॉब के लिए एलिजिबल है, तो 2020 कर देता हूँ। फिर आपको इधर परसेंटेज बताना पड़ेगा, आपका ग्रेजुएशन का कितने आपको परसेंटेज है कि सीजीपी है, तो उसके हिसाब से तो परसेंटेज कर सकते हैं आप, और अपना इधर सीजीपी अपना एंटर कर सकते हो। फिर आपको इधर अपनी प्रोफेशनल डिटेल बतानी पड़ेगी कि आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह करी है कि नहीं। 0 to 11 मंथ्स अगर करी है तो आप कर सकते हो। आर यू वर्किंग करेंटली, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो बता सकते हो, अगर नहीं कर रहे तो नो कर देना। डू यू हैव ऑफर इन हैंड, अगर आपके पास ऑफर है तो आप यस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर देना। फिर स्किल्स डिटेल्स चाहिए कंपनी को कि आपको प्राइमरी स्किल्स क्या है। अगर आपको एस एफ डी सी आता है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। एस ए पी आता है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। डॉट नेट है तो आपकी वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इनमें से ऊपर के तीनों में से कुछ भी नहीं आता तो आप अदर सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको इधर अपने प्राइमरी स्किल्स बताने पड़ेंगे अपने, जैसे कि अदर सिलेक्ट किया अपन ने, उसको आपने कहाँ अप्लाई किया है, तो आप लिख देना कॉलेज प्रोजेक्ट, तो आप इधर कॉलेज प्रोजेक्ट में लिख सकते हो। फिर सेकेंडरी स्किल की ज़रूरत नहीं है। फिर इधर आपको सर्टिफिकेशन डिटेल्स अगर आपके पास होगा तो कर सकते हो आप। फिर आपको इधर अपनी 3 प्रीफर्ड लोकेशन देनी पड़ेंगी। इसमें लोकेशन कौन कौन सी है, बेंगलुरु क्लस्टर 1 वाइटफील्ड, बेंगलुरु क्लस्टर 2 बानेरघट्टा रोड, चेन्नई गुरुग्राम हैदराबाद कलकत्ता। तो मैं पहले दे देता हूँ गुड़गांव, बेंगलुरु एंड हैदराबाद मुंबई। तो मैंने रैंडमली दे दी है प्रीफर्ड लोकेशन। फिर आप इधर अपनी अदर डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। आपके एजुकेशन में कोई गैप है तो आप लिख सकते हो इसमें 1 साल का गैप है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास गैप नहीं है तो आप ये कर सकते हो, नो गैप लिख देना। हैव यू वर्क इन एक्सेंचर बिफोर फुल टाइम ओनली, आपने कभी एक्सेंचर पर फुल टाइम वर्क किया है तो आप इधर नो कर देना। अगर आपने किया है तो यस कर सकते हो। आपके पास अभी आपके इंजीनियरिंग में आपका कोई बैकलॉग है तो आप इधर बता सकते हो, है तो यस, नहीं है तो नो। वैसे तो नो ही करना आप, अगर होगा भी तो भी। हैव यू अप्लाइड फॉर एनी रोल इन लास्ट 6 मंथ, अगर आपने लास्ट 6 मंथ एक्सेंचर में अप्लाई कर सकते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आप इधर नो कर देना। आप इंडियन सिटीजन्स पूछ रहे हैं तो अगर आप इधर तो आप उसकी यस सिलेक्ट कर देना इंडियन। फिर आपको इधर अपना अटैचमेंट में सीवी अटैच करना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फिर ये डिक्लेरेशन कंसेंट को आपको यस करके आई एग्री, इधर यस, इधर आई एग्री, इधर भी आई एग्री सिलेक्ट करके, इधर भी आई एग्री करके आपको सेंड करना है। फिर आई एम एन रोबोट करके फिर आपको इधर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आई विल प्रोवाइड दिस जॉब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बाय बाय, सी यू सून।